दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच गुणनखंड की सवाल लेकर आया हूँ। आप सभी को गुणनखंड सिखाने कैसे हल होता है गुणनखंड बहुत सरल भाषा में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, गुणनखंड यह पेपर में पूछा ही जाता है। यह तो 6 में भी है, 7 में भी, 8 में भी है और 9 में और 10 में भी है। दोस्तों, अब क्या होता है हमारा कि गुणनखंड हम हल करेंगे। ये हमारे 3 सवाल बताऊंगा आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। वीडियो में बने रहिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप गुणनखंड यहीं से सीख जाएंगे। देखिए, अगर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, ध्यान से देखना, ये वाला जो 6 है इससे इस वाली संख्या से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 छंग 24। 24 आया कितना? 4 छंग 24। 24 के बाद दोस्तों हम 24 से खंड कर लेते हैं। 2 दूना 2 छंग 12, सॉरी, हाँ, 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काट 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 एकम 3। ये हमारा खंड बन गया। क्या बन गया दोस्तों? हमारा खंड बन गया। खंड कैसे बना? हम इसका 24 इसके इससे गुणा करा दिए, 24 आके 24 खंड कर दिए। अब दोस्तों हमें यहीं पर सेट करना है, यहीं पर हमें सेट करना है। क्या सेट करना है कि दोस्तों यहाँ पर चिन्ह देखना। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस रहेगा तो जोड़ने पर आना चाहिए ये वाली संख्या। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटाने पर ये वाली संख्या आना चाहिए। यहाँ पर जो भी संख्या हो, अगर प्लस होगा तो जोड़ने पर आना चाहिए, अगर माइनस होगा तो घटाने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। कैसे? देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर हम 8 में से 3 को घटा दें, अगर हम 8 में से 3 को घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा और 8 में से 3 को गुणा कर देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। हमारा गुणनखंड दोस्तों यहीं पर बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा गुणनखंड बन जाता है। देखो, सबसे पहले 4x लिख लेना, 4x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देना। उसके बाद ऐसे कोष्ठक बना लेना। कोष्ठक बनाने के बाद दोस्तों मैं इसको मिटा के इसे लिख दे रहा हूँ साइड में। देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना हमारा खंड बना है। अगर इसको अलग ले लेंगे तो हमारा गुणनखंड बन जाएगा। क्यों? देखो, -6 लिख दिया, कोई दिक्कत, हमने कुछ किया नहीं। अब देखना ध्यान से, यही ये 4x स्क्वायर लिख दिया और इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, कुछ किया हमने नहीं। सवाल में बोला है दोस्तों ऐसा काम क्यों किया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों। ऐसा फिर यही बनाने के लिए, अगर हम इसमें 5 2 2 4 2 8 में से 3 घटा दें तो 5 आ जाएगा। 8 में से 3 घटा दोस्तों हमारा आ जाएगा 5। इसीलिए तो देखो, सबसे पहले काम यहाँ पर 8x लिख लेते हैं। 8x माइनस बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना। दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है तो 8 में से हम 3x घटा देंगे। तो देखो, अगर हम 8x में से 3x घटा दिए, अगर हम 8x में से 3x को घटा दिए तो हमारा फिर 5x बन जाएगा। हमारा सवाल फिर वही बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। हमारा सवाल फिर वही बन गया दोस्तों। क्या बन गया? हमारा सवाल फिर से वही बन गया। अब देखना, अब इसको हम प्लस से अंदर गुणा करा दे रहे हैं, प्लस को अंदर से गुणा करा दे रहे हैं। देखो, 4x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा, चिन्ह नहीं बदले क्योंकि प्लस से गुणा हो रहा है। 3x माइनस 6, इतना करे, इतना मैंने कुछ किया तो यहीं पर खंड सेट किया 24 का। अगर कुछ भी होती संख्या और अगर दूसरी संख्या होती है दूसरों को सेट करती है। 2 दूना 4 दूना 8 में से अगर 3 घटा दे तो 5 आ जाएगा। इसलिए हम 8x में तो 3x घटा दे तो हमारा 5 है। सवाल फिर से वही बन गई हमारी। अब कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल में। इसीलिए आप दोस्तों प्लस का अंदर से गुणा करा दिए, फिर हमारा सवाल इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों पार्ट में बांट लेना है, दो पार्ट में से बांट लेना है। अब इसमें दोस्तों इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है कुछ। देखो, कॉमन कैसे दोस्तों? कॉमन पहाड़ा, अगर ये 4 के पहाड़े में आ रहा है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो इसमें दोस्तों हम 4x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 4x कॉमन ले लेते हैं। 4
अगर हम इसमें 4x दोस्तों कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पर x बच जाएगा, खाली एक x। ऐसा क्यों दोस्तों, अगर हम 4x स्क्वायर में से 4x से भाग कर दें तो क्या 4 से 4 कट गए, x से x कट, खाली x बचा ना, खाली x बचा, इसीलिए हम यहाँ पर x अकेले कर दिए। अब इसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए, इसमें देखना है 4 अगर हम इससे 8x को हम 4x से भाग करेंगे, 4 दूना 8 हो गया और x से x काट दिया, हमारा 2 आ जाएगा। आया 2, हमने कुछ किया बस इसमें भाग कर दिए। चाहे कॉमन ले लो, अगर आपको नहीं आता इस तरीके को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके भाग कर लो अलग से लिख के। अब इसके बाद माइनस के चिन्ह यहाँ पर माइनस लगाना, फिर से क्वेश्चन नहीं माइनस लगाना। अब दोस्तों आपको देखना है इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमें इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि अगर हम 3 देखो मैं एक बार मिटा दूं तो इतना 2 से 3 मिटा देता हूं, देखना। अब ये हमारा 3x है ना, 3x को अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो हमारा 3x आ जाएगा। x आया दोस्तों। एक चीज ध्यान देना, अगर आप सवाल में कॉमन ले रहे हैं तो ये वाली संख्या और ये वाली जो बनेगी ये वाली सेम रहनी चाहिए, तभी हम आपका गुणनखंड सही होगा, वरना आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने 3 कॉमन ले लिए तो 3x यहाँ केवल x बच जाएगा, क्योंकि x 3 से 3 काट के x बचा, और इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह अंदर से ब्लॉक हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अभी कभी भी सवाल गुणनखंड करना, अगर आपको कोष्ठक मिल गया, अगर आपका कोष्ठक मिल गया तो जान लो आपकी सवाल सही है। अगर दोस्तों ये कोष्ठक सेम नहीं रहा तो आपकी सवाल गलत है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे हम करेंगे दोनों कोष्ठकों में से कोई एक लिख लेंगे हम, इनमें से हम एक को लिखेंगे, केवल एक को लिखेंगे, इनमें से एक के, क्योंकि सेम है, इनमें से कोई एक लिख लो तो x + 2 हो गया हुआ, और ये वाला और ये वाला साथ लिख लो, 4x - 3। दोस्तों हमारा गुणनखंड या हमारा आंसर हो गया। क्या होगा दोस्तों, आंसर। आज बहुत मेरे खांसी है पता नहीं क्यों, देखो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से अब अगली सवाल की तरफ बढ़ूंगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, इसको मैं मिटा के अब अगली सवाल हल करूंगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों हल करूंगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। अब क्या था दोस्तों, ये हमारा x² वाला जाता है, कितना x² + 9x - 36। इसको सेम दोस्तों इसी प्रकार हमें ये इस वाली को भी हम हल करेंगे, सेम हम इसी प्रकार इस वाले सवाल को भी हम हल करेंगे। कैसे, देखो अगर यहाँ पर दोस्तों हम गुणा करा देंगे, यहाँ पर 1 है मान लो, तो 36 से कम 36 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 36 लिखना, 36 काट देना, 2 से काट देना 18 आ जाएगा, फिर 2 से काट देना 9 आ जाएगा, 3 से 3 3 9, फिर 3 1 3, ये 3 है, इतना आ जाएगा। आप दोस्तों यहीं पर सेट करना, पैसा सवाल लिख लेना, x² प्लस ऐसे कोष्ठक बना लेना -36 कर देना। इतना आपको हर सवाल में कर लेना है दोस्तों, इतना आपको हर सवाल में कर लेना है, आपका सवाल जल्दी गलत नहीं होगा। इतना आप करने के बाद अब चेक करो कि हम घटाने पर हमारा कैसे 9 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। घटाने पर दोस्तों 9 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, और 4 तिहाई 12। अगर दोस्तों 12 में से 3 को घटा दे हमारा 9 आ जाएगा। 9 3 12 होता है, 9 3 12 होता है ना। अगर हम 2 दूना 4 दूना 12 में से अगर 3 को घटा दें तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखो हमारा गुणनखंड बनता है 12x - 3x। x जरूर लगाना दोस्तों, अगर x नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा सेट ही करना होता है दोस्तों इसमें।
कि अगर ऐसा किस लिए किया जाता है कि कुछ सवाल में फर्क ना पड़े, 12x में 3x गए फिर 9x बन गए, वही सवाल हमारी फिर बन गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखना, अब दोस्तों हम फिर से प्लस का अंदर गुणा करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36, इतना हुआ। अब फिर ऐसे बांट देना दो पार्ट में, दो 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 के लिए, ऐसे इसको दो दो के लेकर बांट देना पार्ट में। अब इसमें देखना दोस्तों क्या काम, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x मिल रहा है, x ऐसे बात, इसमें एक एक से में x स्क्वायर है, इसमें x कॉमन है तो यहाँ पर x बच जाएगा, जो 2x आएगा ऐसे अगर x स्क्वायर से ऐसे काट देना तो हमारे x बच जाएगा। प्लस अगर 12 में से 12x में से x से भाग कर दोगे x से x काट जाएगा, हमारा 12 बच जाएगा, बचा। या तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x हो जाएगा, यहाँ पर x था, यहाँ पर निकल गया x, खत्म। हम गुणा कर देंगे फिर हमारा वही बन जाता है। माइनस, अब इसमें कॉमन का, इसमें क्या, इनमें कॉमन 3 है दोस्तों, क्या है कॉमन 3 है, तो x बच जाएगा। अगर इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3 वाला हट जाएगा, x अकेले बच गया, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह का गुणा हो जाएगा। अब हम इसमें 36 में 3 से भाग कर देंगे, हमारा ये 12 आ जाएगा, 12 3 देखो तो हमारा कोष्टक सेम मिल गया, फिर से हमारा कोष्टक सेम मिल गया। अगर हमारा कोष्टक सेम नहीं मिलता है तो हमारे सवाल गलत, देखना कितना हुआ। अब हम इसको साथ लिख लेंगे और इसको साथ लिख लेंगे, तो दोनों कोष्टक में से एक लिख लेना x प्लस 12, अब इसको साथ लिख लेना x माइनस 3। हमारा दोस्तों गुणनखंड हो गया, दूसरे का भी इसका भी आंसर आ गया। लोग खांसी आ रही है, पता नहीं अचानक से। देखो मैंने कुछ किया दोस्तों, अब इसको 9x बनाने के लिए, 9x बनाने के लिए हमने इतना किया, अभी प्लस का अंदर गुणा करा दिया, फिर इतना हो गया हमारा, फिर इन दोनों में कॉमन ले लिए, फिर इसको साथ ले दिए, इसको साथ ले दिए, हमारा आंसर आ गया। अब मैं सिंपली इसी प्रकार अगली वाली सवाल हल कर लूंगा। अगली वाली सवाल हमारे दोस्तों क्या कहती है, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो देखो अगर बिना टाइम में जल्दी से मैं इसको हल करूंगा, क्योंकि मैं तभी बहुत डाउन है। देखो इसको यहाँ पर गुणा कर दो, 5 6 30 आगे 30 खंड काट डालो, 2 से काट दो 15 आ गया, 3 से काट दो 5 आ गया, 5 से काट दो, जैसे x स्क्वायर प्लस कोष्ठक लगाना था ना, ताकि आप सवाल कभी गलत नहीं होगी दोस्तों, देखना कभी नहीं गलत होगी। इतना करने के बाद सेट करो, यहाँ से 2 किए 6 में से 5 गए, 1 आ जाएगा, नहीं सेट करो, घटाने पर दोस्तों हमारा 5 आना चाहिए और 7 आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर 30 आ जाना चाहिए। तो 2 किए 6 5 30 हो गया। अगर 5 आई 15, 5 दूना इस नहीं सेट, 15 में 2 गया, अगर 14 नहीं सेट हुआ, तो 5 दूना 10, और 10 में अगर 3 को हटा दें तो हमारा 7 आ जाएगा, और 10 दूना 30, 10 दिया 30 हो जाएगा। तो देखो हमारा बचा बना 10x माइनस 3x, फिर से हमारा वही सवाल बन जाएगा, 7x बन जाएगा। अब हम प्लस के अंदर गुणा करा देंगे, 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x, देखना। अब फिर हम इनमें कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इनमें कॉमन ले लेंगे, तो 6 में इसमें दोस्तों हम 6x कॉमन लेते हैं, 6x को कॉमन ले लेते हैं, इसमें खाली x बच जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, नहीं ना ना ना, इसमें हम 2x कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 2x। तो अगर हम 2x से 6x स्क्वायर में भाग कर दें, कितना आ जाएगा, x से एक x कट कैंसिल, 2 दिया 4, 3x बचेगा, 3x प्लस 2 पंचे 10, एक x बाहर चला है, 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। अब प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पर दोस्तों 1 कॉमन ले लो, 1 3x प्लस 5, इसमें से 1 लिख लो, 3x, इसको साथ लिख लो,
2x माइनस, तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। चलिए चलते ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।